ना थके हैं पैर अभी, ना हिम्मत हारी है, करके दिखाना है जिंदगी में कुछ, इसीलिए अभी तक सफर जारी है। राम राम साथियों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि आपकी क्लास रहेगी। आप चाहे हरियाणा का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, हरियाणा सीटी का एग्जाम दें, एचटेट दें, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम दें, कोई भी वनडे एग्जाम देंगे, तो आप हमारी सीरीज को देखेंगे तो पेपर में ताबड़तोड़ करके आएंगे, यानी कि आपका कुछ भी छूटने वाला नहीं है। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि हमें सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करनी। देखिए, आपको सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करनी हो या सबसे बड़ी बड़ी भिन्न कोई भी ज्ञात करनी हो, तो आपके पास एक सिंपल ट्रिक बता देता हूं मैं आपको। जैसे यहाँ पर 1/10 है और यहाँ पर 1/100 है, तो अगर आपको दो ही नंबर दिए जाते और जिनमें से आपको छोटा और बड़ा नंबर छांटना होता, तो आप सिंपली क्या करते, दोनों का डिनोमिनेटर सेम बना लेते। तो दोनों का डिनोमिनेटर से मतलब होता है कि दोनों का जो हर है उसको सेम बना लीजिए। हर होता है, देखिए भिन्न अगर p बटे q लिखी गई है, तो इसका मतलब है कि p भिन्न का क्या है, अंश, और q क्या है, इसका हर है, जिसे हम इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं। तो मैं दोनों मीडियम में आपको बताते हुए चलूंगा। तो देखिए करना क्या है कि इसको 10 से गुणा कर दो। अगर नीचे 10 से गुणा करेंगे तो ऊपर 10 से गुणा करेंगे, तो ये चीज बन के क्या आ गई भाई, तुम कहोगे जी या तो आ गई 10/100 और यह आ गई 1/100। कि नीचे दोनों का सेम है, यानी कि भाग अगर सेम नंबर तक रखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ना। भाई 4 है, 4 ने मैं 2 ते भाग दे रहा हूँ और मैं 8 ने 2 ते भाग दे रहा हूँ, तो तुम देखोगे उरे भी 4 छोटा था 8 बड़ा था। 2 ते भाग दिया 2 आ गए, 4 आ गया, उरे भी 2 छोटा रह गया 4 बड़ा रह गया। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी सेम नंबर से भाग दे रहे हो तो उस चीज से कोई असर नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो या तो चीज थी जो मैं थारती समझाना चाहूँ था बेसिक। अब इसके बाद में अपना क्वेश्चन पर जो कह रखी है उसमें चलाएंगे, तो आपने कुछ अच्छे से समझने भी मिलेगा और कुछ अच्छा समझ में भी आओगा। तो चलो भी क्वेश्चन में जो दे रखा है वो देख लो। दे रखा है जी 1/10, ठीक है, 1/100, ठीक है, और 9/1000 और 50/10,000। तो ई थम कहोगे जी आपने तो बताई थी, जब भी सा कोई क्वेश्चन आपने देखने मिला है तो आपने क्या कर लेना है, सबका डिनोमिनेटर सेम बना लेना है। तो सबका डिनोमिनेटर सेम बनाने तो मतलब क्या रहेगा जी, सबका डिनोमिनेटर सेम बनाने का मतलब रहेगा भाई उरे देखोगे थमे तो 10,000 है, इसमें देखोगे 1000 है, उरे 100 है, उरे 10 है। मैं क्या करूँ हूँ, सब ने 10,000 बना ली हूँ। अगर मैं सब ने 10,000 बनाऊंगा तो यो 10 तक गुणा करना पड़ेगा। 10 तक गुणा करने का मतलब एक जीरो नीचे लगानी पड़ेगी, एक ऊपर लगानी पड़ेगी। अब देखो इसने अगर मैं 10,000 बढ़ाऊंगा तो मैं 2 जीरो की जरूरत पड़ेगी, तो 2 जीरो नीचे लगा दो जी और 2 जीरो ऊपर लगा दो, यानी कि 2 जीरो मैंने ऊपर लगा दी। अगला हम देखोगे तो अगला हम क्या है, अगला हम देखोगे तो एक जीरो अपन 3 जीरो की जरूरत है, तो 3 जीरो नीचे लगा दो। तो जितनी जीरो नीचे लगाई जा रही है उतनी जीरो ऊपर, क्यों, क्योंकि ताकि भिन्न पर कोई फर्क ना पड़े। ये चीज अपने पास में चार चीजें बन के आ गई। ईब तुम कहोगे जी ईब के करना है, ये बिल्कुल सिंपल है। देखियो सबका डिनोमिनेटर की है 10,000 10,000 10,000 10,000। तो नीचा वाला हर ना तो तुम भूल जाओ, जो हर दे रखा है डिनोमिनेटर दे रखा है उसने भूल जाओ। ईब तुम आ जाओ अंश के ऊपर, तो अंश देखोगे इसका अंश तो है 1000 जी, इसका अंश है 100, इसका है 90 और इसका है 50। तो बड़ा कौन सा है, 1000 है, फिर कौन सा है 100 है, फिर बड़ा कौन सा 90 है 50। तो पूछा गया सबसे छोटी भिन्न, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, जो सबसे बड़ी दिखने में दिखाती है वह सबसे की है छोटी है। सबसे बड़ी भिन्न पूछ लेता, जो सबसे बड़ी है वह बड़ी, यानी इसकी वैल्यू जड़े ताव है वह थारी सबसे छोटी और बड़ी भिन्न हो जाएंगी। उम्मीद करूँ कि थारे समझ में आया होगा। एक मैं क्वेश्चन हमने दे दी हूँ, हमने बताना है 18/28, 16/7 और 15/4। इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, यह चीज हमने बतानी है। तो अब हम कमेंट बॉक्स में बता दियो कि आंसर क्या होगा। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल क्या है, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा बराबर है 1.25 है। तो तुमने बताना है सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा। तो सबसे पहली चीज तो तुमने एक प्रॉपर्टी के बारे में बिरौंची आइडेंटिटी के बताना चाहूँ मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई अगर सीकेंड स्क्वायर थीटा
और टेन स्क्वायर थीटा के बीच में कोई थर्टी रिलेशन बताओ तो तुम क्या कहोगे जी, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा जो है ना वो है 1 के बराबर। ठीक है, यो 1 के बराबर हो है। तो सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा गुणा सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा है वो है। तो इसने मैं लिख सकूं हूं कि सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, क्योंकि एक हमने बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ रखी होगी कि ए की पावर 2 घटा बी की पावर 2 जो है ए की पावर ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर वो है। तो वह चीज मैं यूज करने लग रहा हूँ, यहाँ पे प्लस ले आओ, प्लस में टेन थीटा, यो भी किसके बराबर होगा 1 का, क्योंकि मैंने क्या कराया सिर्फ इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया। ये तुम कहोगे जी सीकेंट प्लस टेन थीटा तो अपने पास है, तो माइनस वाला निकाल लेंगे, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है इज इक्वल टू, ये देखिए भाई यो 1 है, यो था 1.25, इस साइड में गुणा में था तो दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में आ जाएगा 1.25, ऐसा कुछ बन जाएगा। अब इसे थोड़ा और सोल्व कर लिया हाँ, ताकि अपना क्वेश्चन क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो देखियो भाई इसने थोड़ा सोल्व कर दिया, इसे हटा देते हैं या फिर थोड़ा जूम आउट कर देते हैं इसको, ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। थोड़ा ऊपर ले जाके छोड़ देते हैं इसको। अब देखिएगा यहाँ तक तो चीजें ठीक चल रही थी। अब इसको मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूँ कि सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा 1.25 है। अगर मैं इसकी दशमलव हटाऊंगा तो मैंने सिंपली क्या करना है, ऊपर 100 से गुणा करना है, तो उन्हें 100 से गुणा कर दिया, दशमलव हट गई। 25 से भाग दोगे, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। तो मैं दोनों की दोनों जो टर्म है उन्हें लिखने लग रहा हूँ कि जी अपने पास एक तो था सीकेंड थीटा और माइनस टेन थीटा, इतना ही निकालना था अपन। तो चलो ये तो अपना क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया। मेरे को लगा कि कुछ ज्यादा निकालना है, इतना ही निकालना है। तो सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 4/5 आ गई। और 4/5 ना पावर के लिख कहा 5 से भाग देवांगे 0, 5 आठे 40.8 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करूं दर समझ में आया होगा इस जरिए। तो अगला क्वेश्चन में बढ़ा हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 6। जो सेम आइडेंटिटी मैंने अभी तक बताई है वह यूज करनी है। मैं आइडेंटिटी लिख भी दी हूँ, क्या लिखी है भाई, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होगा ऑलवेज भी इक्वल टू होगा 1 के। ठीक है, या तो हमने याद रखना है कि 1 का इक्वल होगा। और ये सीकेंड थीटा, इसलिए आप एक और के लिखा सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा गुणा में सीकेंड थीटा जमा टेन थीटा, यो भी किसका बराबर हो जाएगा, 1 का बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अपन पूरी की पूरी आइडेंटिटी खोल के रख दी है। अब इसी आइडेंटिटी का हमने पिछला क्वेश्चन में यूज किया था, इसी का आने वाला क्वेश्चन में यूज करांगे। आने वाला में क्या यूज करांगे, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा दे रखा है, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा दे रखा है इज इक्वल टू 6। मैं कहूंगा सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, हम कहोगे जी दूसरी तरफ जाएगी सिर्फ क्या कर देना अपन है, पलट देनी है वैल्यू, तो पलट देंगे भाई, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा 1/6 के बराबर हो जाएगा। दोनों इक्वेशन ने जोड़ दो भैया, पहली मान लो या दूसरी मान लो, दोनों ने जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम ऑफ सीकेंड थीटा बराबर है 6 में 1/6 ने जोड़ोगे। अगला पेज में तुमने जोड़ के दिखा दी हूँ ताकि तारा कोई कंफ्यूजन ना रह जा। 6 में 1/6 जोड़ोगे, 6 एलसीएम ले लियो, 36 आ जाएगा, यो 1 आ जाएगा, 37/6 लिख दियो। तो मैं क्या करूँ हूँ, 37/6 लिख दूँ इसकी जगह पे। ये देखो दो इस तरफ गुणा में है, दूसरी तरफ जाया करे तो हमेशा दो किस्म हो जाए। कोई भी नंबर है जो एक तरफ ने दूसरी तरफ चेंज करांगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई चीज इस साइड प्लस की दूसरी साइड जाएगी माइनस की, माइनस की दूसरी साइड जाएगी प्लस की, भाग की है दूसरी साइड जाएगी गुणा की, और गुणा की है दूसरी तरफ जाएगी भाग की। ये चेंजिंग हुआ कर छोटे छोटे माइनर से चेंज हो, तो हमने बचपन से पढ़ते आने लग रहे हो तो इन चीजों के बारे में पता भी होगा। ज्यादा कुछ इसमें एक्सप्लेन करने का है भी नहीं। अब देखियो भाई सीकेंड थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ तो मैं निकाल दूंगा सीकेंड थीटा। मैंने बताया था कि भी दो नीचे चला जाएगा तो हम क्या कर दोगे जी, वैल्यू आ गई 37/2 छिक्का 12 आ गई जी। तो यो अपना जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करूं थारे सारे के समझ में आया होगा और ऑप्शन भी ये हो जाएगा। तो इस टाइप का जो बेसिक सा सवाल है हमने पेपर में देखने में मिल सका है। एचएसएससी में नहीं तो और भी ये तो है नहीं भाई, तुमने एचएसएससी का फॉर्म भर दिया तो तुम और पेपर नहीं दोगे, तो तुमने हर एक चीज पढ़ के चलनी पड़ेगी। कल ने दिल्ली पुलिस का पेपर दो हो तो उसमें भी ये क्वेश्चन आएंगे आपके। अगला क्वेश्चन में चला भाई 104 नंबर का क्वेश्चन क्या है देख लिया। हाँ, सीता ने प्रति वर्ष 10% पर रुपया 1,80,000 सामान्य ब्याज दर से उधार ली। ठीक है, उसी दिन उसने उस राशि को सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दर से अपने दोस्त को दे दिया और 2 साल के अंत में उसने कितने रुपए का लाभ हुआ। क्वेश्चन कहना के चाहो, एक सीता नाम की लड़की थी, उसने क्या किया कि उसने पहले तो किसी दोस्त ने पैसे ले लिए 1,80,000 रुपए उधार। उसने कही मैं तेरी 10% ब्याज दे दूंगी, पर वह थोड़ी तेज थी, चालबाज थी। उसने क्या किया, वो पैसा उठा गया अपने दोस्त ही दे दिया। अच्छा, दोस्त के साथ भी उसने गद्दारी कर दी। दोस्ती उसने क्या बता दिया कि मैं चक्रवृद्धि ब्याज पे लेके आई हूं, हालांकि लेकिन साधारण ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज बता दिया। हम कहोगे जी साहब उसने क्यों कराया कि चक्रवृद्धि ब्याज बताया। तो देखो भाई, चक्रवृद्धि ब्याज बताने का उसका एक मेन टारगेट ये था कि अगर वह चक्रवृद्धि ब्याज ना बताती, साधारण ब्याज बताती, तो उसकी जेब मानता दिल्ला भी, तो उसने चाहिए था मोटा रुपया। तो मोटी रकम खातर तो उसने क्या कराया, तो उसने बता दिया चक्रवृद्धि ब्याज पर ना आ रहा है पैसा, पैसा आ रहा है साधारण, जो उस पर चक्रवृद्धि ब्याज आ रहा है, साधारण ब्याज पर नहीं आ रहा। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब तो ये हो गया भाई, ब्याज पे ब्याज ले लिया, तो ब्याज पे जो ब्याज मिला रुपये भी कम आ गई और उसका दोस्ती भी उल्टी दे दी। तो यो तीन जो है ट्रायंगल ही बन गई क्वेश्चन में। यानी कि क्या हो गया, इसने दोस्ती ली, दोस्त ने दोस्ती दे दी, दोस्त ने फिरोस्ती दे दी। यानी कि यो एक चक्कर हा घुमा दिया गया है। तो लड़के का काम हो भी घुमाना, इस चक्कर में ना पड़ो। अपना क्वेश्चन में देखो भी किस तरह के कहने लग रहा है। चित्ता ने 10% उधार ली, तो देखो अगर साधारण ब्याज की दर रहती तो पहला साल भी 10% रहती, दूसरा साल भी 10% रहती, टोटल जो ब्याज देता 9 का 20% दे देता। पर या तो ब्याज की बात क्या होगी, चक्रवृद्धि ब्याज में चली गई, तो चक्रवृद्धि ब्याज में तो 10 से 11, या फिर डायरेक्ट हम एक फॉर्मूला होया करें x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, यानी कि दोबारा 10 गुणा 10, 100 लिख दूंगा बटे 100, एक फॉर्मूला होया करे। हमने पढ़ा भी खूब होगा। तो इसका आगे मेरे पास दर 21%, यानी कि उसने जो था 20% तो ब्याज दिया जिससे, मान लो वे लड़की थी या सीता, तो सीता जिससे भी लेके आई थी उसने उसकी तो दिया ब्याज कितना 20%, पर उसने अपना दोस्त से कितना ले लिया 1% ज्यादा। या रामायण वाली सीता नहीं भाई, सीता बहुत तेज हो रखी है। अब देख लो तुम भी कि उसने 20% तो ब्याज अपना दोस्त ही दे दिया, 21% दोस्त और ले लिया, 1% तो कमा गई। तो घर में बैठी ने उसने क्या किया, 1,80,000 रुपया का 1% रुपया कमा लिया। 1,80,000 का 1% का मतलब 1/100, 1/100 वो 1% का मतलब 2 जीरो, तो 2 जीरो हट जाएंगे। तो वह कितने रुपए घर में बैठी कमा गई, हम कहोगे जी 12 रुपये कमा गई, पूरे के पूरे 1,800 रुपये। यानी कि उसका आंसर कितना आ गया भाई, उसने जो रुपये कमाए हैं वह रुपये कितने आ गए, 1,80,000 का 1%, यानी कि 1,800 रुपये उसने इस ट्रांजैक्शन में कमा लिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उम्मीद करूं थारे सारे का समझ मान लग रहा है क्वेश्चन के कहना चाहो हर के नहीं कहना चाहता। अच्छा जी, अगर जब हमारे यो चक्कर समझ में ना हो कि किस तरह के करना है, तो मैं इसका एक अल्टरनेट तरीका और बता दूं। अल्टरनेट तरीका क्या है भाई, इसने थोड़ा और जूम इन छोटा करते हैं ताकि वो बन जाए अपना क्वेश्चन और हम समझ भी पाओ। तो देखिए दूसरा तरीका क्या कर सको, एक फॉर्मूला होया करे PR² बटे, भाई मतलब नहीं होता अगर तुम स्टार्टिंग की स्टेज में हो तो ये फॉर्मूला याद रख सको हो, ताकि हमने क्वेश्चन में करने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि मेन पर्पज तो अपना क्वेश्चन में क्या है, आंसर निकाल के आना है। अभी फिलहाल में सही तरह किस तरीका से निकले आओ, ये होया करे डिफरेंस 2 साल का। तो P कितना है, 1,80,000, ठीक है। R कितनी है 10%, 10 गुणा 10 बटे के करांगे 100, और एक बारी और है 100। तो 2 जीरो तो 2 जीरो कट गई, 2 जीरो थी 2 जीरो कट गई। उत्तर कितना आ गया की बार भी 1,800 रुपये। ये दोनों तरीके धर्म जो साथ हमने अच्छा लग गए, हम वो अपना अडोप्ट कर लियो। इसी को दिक्कत वाली बात नहीं कि हमने पहला मेथड मिल गया तो उस मेथड पर खड़े हो जाओ। अपने एक खास आदत के हो बड़का की वह जो मेथड मिल गया ने, उस मेथड में गांठ बांध ले हैं, वो उसने पल्ले बांध ले हैं, जुनून लुगाई के किल फेरे लेने हैं और उसका पल्ला की गांठ मार ली। इस तरह अपनी बहु मान की उस तरीका ने
पल्ले बांध लिए, उस तरीका छोड़ना ना चाहते। हालांकि होना क्या चाहिए भाई, तुमने जो तरीका अच्छा लग गया, जिस सवाल पर लग गए उस तरीका ला दो। कुछ एक बच्चे अपन मिलेंगे इस पे, यूट्यूब पे मिलेंगे, आपने कमेंट बॉक्स में भी देखा होगा, कहेंगे अग जी आपने यो इस तरीका से करा दिया, उस तरीका से क्यों नहीं कराया। अरे भाई उतरा कोई दादा लाई तरीका थोड़ी है, जिस तरीका से सवाल आसान लगे उस तरीका से कर ले। ईसा तो सैकोनिक तन भाई पेपर में चला गया, और जो वो मेथड ना लगाया तो थारा मेडल खोस लिया जाएगा। मेडल तो वो देखो नहीं भाई, तुमने वही तरीका लगा दिया भाई, आज तो तुमने मेडल मिल के रहेगा। हमने तो नौकरी चाहिए है, तरीका कोई भी हो, अच्छा तरीका होना चाहिए, थारा सवाल का उत्तर सही आ जाना चाहिए, वो तरीका सबसे बेस्ट हो है। और जिस मास्टर की थारा समझ में आ जाए वो मास्टर शब्द सही हो, चाहे वो दुनिया खतर की साहेब भी हो, पर हमने अपना हिसाब किताब देखना पड़ेगा, और अपना हिसाब किताब देख के चलोगे जब तुम जिंदगी में थोड़ा बहुत आगे बढ़ पाओगे। तो चलो भाई, इस बात के साथ अपना अगला सवाल भी देख लिया। हाँ, 15,000 रुपए की राशि थी, 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष खातर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ लिया। तो यो क्वेश्चन जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन कराया है, सेम उसी तरह क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करूंगा कि तुम इस क्वेश्चन का आंसर मैंने कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छा तरीका से बताओगे, क्योंकि कमेंट बॉक्स जो है थारे ही खातर बना रखा है। तो इसका जो आंसर है थम मैंने बताओगे कमेंट बॉक्स में, और जो आंसर सही देगा उसने मेरे तरफ से स्पेशल एक रिवार्ड दिया जाएगा। तो देखते हैं भाई कौन इस रिवार्ड में जीत पाओगा और कौन इस रिवार्ड से दूर रह पाओगा। तो आंसर बता दियो कमेंट बॉक्स में, और जिसका आंसर सही होगा उसका आंसर का अपन रिप्लाई भी दे देंगे, और उससे कुछ ना कुछ स्पेशल रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। तो अगर सारे भैया के वीडियो पसंद आ गई हो तो अपने यारे प्यारे मित्र, सखा संबंधी, जो भी है मित्र दुश्मन, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सबके साथ जो अपने वीडियो दबा के शेयर कर दियो। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, थारा पेपर में क्वेश्चन इसमें तो आ गया तो तुम 100% ऐसी जड़ सी गाड़ी के आओगे भी पेपर देखकर चेक करनी एवेन्यू कहेगा जी कमाल कर दिया। तो इन बातों के साथ आप अपना सेशन एंड करा। हाँ, सारे सारे भैया का अपना सेशन देखने खातर धन्यवाद। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखियो, चैनल ने सब्सक्राइब करते रहियो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करते रहियो। धन्यवाद।